हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत ज़्यादा अच्छा हूँ। तो सबसे पहले तो अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। नीचे प्यारा सा कमेंट लिख देना इस वीडियो को देखने के बाद कि आपको वीडियो कैसी लगी, क्योंकि मैं भी बहुत टाइम बाद ट्राई करूँगा वापस यूट्यूब पे एक्टिव होने का। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। एंड यस, सबसे पहले मैं ये बोलना चाहूँगा कि ये वीडियो स्पेशली सेफ फाउंडेशन स्टूडेंट्स के लिए है, जिनका भी जैन 25 में एग्जाम है। एंड वो लोग काइंड होता है वो परेशान हो गए यार, बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है एनीथिंग। एंड इन लास्ट 30 डेज में हम लोग ऐसा क्या करें कि हमारा जो अटेम्प्ट है वो क्लियर हो जाए, या हम एटलीस्ट पास हो जाए। भाई मतलब हमें नहीं चाहिए भाई बहुत अच्छे नंबर, बट हम एटलीस्ट पास हो जाए। ठीक है, बेयर मिनिमम पास हो जाए, इतना हम क्या करें। सो वही कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स आप लोग से शेयर करूंगा मैं, जो मैंने अपने पास एक्सपीरियंस से सीखी है, या जब मेरा अटेम्प्ट लगा था तो उस टाइम मैंने क्या गलतियां करी थी, या मैंने कैसे चेंज किया अपने आप को। एंड देन जाके मेरा भी थैंक गॉड क्लियर फाउंडेशन। तो चलो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम, सबसे पहले तो भाई मैं आप लोगों को बाकी लोगों की तरह नहीं बताऊंगा कि भाई अकाउंट्स में ही कर लो, लॉ में ही कर लो, मैथ्स में ही कर लो, या इकोनॉमिक्स में ही कर लो। भाई नहीं, मैं आपको सबके लिए एक कॉमन चीज बताने जा रहा हूँ। एंड आप इतना कर लो, आई गारंटी यू भाई आप पास हो जाओगे। एंड स्पेशली वो लोग पास होंगे भी नहीं कि भाई आपने कुछ पढ़ा ही नहीं, आप बोलोगे भाई ये सब करा पास नहीं हो। नहीं, ये वीडियो स्पेशली उन बच्चों के लिए इनका सिलेबस हो गया, एटलीस्ट सिलेबस हो गया। ठीक है, अब आपका सिलेबस नहीं हुआ भाई तो सॉरी, मैं भी कुछ नहीं कर सकता। बट हाँ, स्टिल आपको कुछ ना कुछ टिप्स तो मिलेंगे, देखो फॉर श्योर। तो देखो, अगर आपका सिलेबस ऑलरेडी खत्म हो चुका है तो अकाउंट्स हो गया, लॉ हो गया, मैथ्स हो गया जिसे हम क्यूए बोलते हैं, या फिर इकोनॉमिक्स हो गया, चारों के लिए मैं एक ही चीज बताऊंगा। एंड वो एक चीज आप फॉलो कर लो, आराम से सब हो जाएगा। क्योंकि लास्ट में भाई मैंने भी यही करा था और मेरे लिए तो बहुत अच्छा वर्क किया है। तो मैं भी आप लोगों के लिए भी करें, क्योंकि मेरे लिए करा तो आपके लिए भी कर सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले अपने माइंड में फिट कर लो। सबसे पहले टिप कि माइंड में फिट कर लो कि भाई आपको सारे चैप्टर्स को, सॉरी सारे सब्जेक्ट्स को स्पेशली इक्वल इंपॉर्टेंस देनी है। आप बिल्कुल ऐसा मत करके जाना कि भाई मैंने सुना ही बन लोगों से कि 2 में 80 की प्रिपेयर कर लो, 2 में 40 का प्रिपेयर कर लो, आप पास हो। एंड व्हाट इफ अगर जिसमें आपने बहुत अच्छा प्रिपेयर करा है, मान लो अपने अकाउंट्स में 80 का सोचा है, क्या पता आपका पेपर में आप घबरा जाओ, ये पेपर में ऐसा कोई क्वेश्चन आज आप कर नहीं पा रहे, कुछ भी हो जाए, आपको तो कॉन्फिडेंस टूट जाएगा भाई। आप बाकी पेपर दे पाओगे? आई डोंट थिंक सो। तो मैं ये नहीं कह रहा कि भाई 80 की प्रिपेयर मत करो, करो, पर अपने माइंड में ना ऐसे सेट मत कर लो कि भाई इसमें 80 ही लाना है, इसमें 40 ही लाना है। नहीं, मेरा सबसे ज्यादा सिंपल रूल था जो मैंने अपनाया मेरा अटेम्प्ट लगने के बाद स्पेशली। भाई मैंने अपने माइंड में फिट कर लिया था कि मैं सब में कम से कम 50 नंबर लाने हैं, बेयर मिनिमम। मतलब मैं सब में इक्वल, मुझे ग्राफ में अपना ऐसे लेके जाना है। हाँ, किसी सब्जेक्ट में वो ऊपर हो सकता है, बट बेयर मिनिमम 50 तो लाना है, मेरा ये सेट था। और बाय द ग्रेस ऑफ गॉड, बाय द ग्रेस ऑफ कृष्णा, भाई मेरे सब में टचवुड 50 नंबर आए हैं बेयर मिनिमम 100 में से। मेरा किसी में भी 50 से कम नहीं आए। क्यों? क्योंकि मैंने अपने माइंड में फिट करा था भाई सबको इक्वल लेके चलना है। इक्वल मतलब नहीं कि भाई सब एक साथ पढ़ो, नहीं। आप अपने माइंड को ट्रेन कर लो कि भाई मुझे सब पे फोकस करना है। बच्चे नहीं करते, आपने सुना होगा कि यार जैसे क्यूए हो गया तो क्यूए में यार लॉजिकल करूंगा, स्टैट्स करूंगा, मैथ छोड़ दूंगा, मैं पास हो जाऊंगा, 40 तो आ ही जाएंगे। भाई नहीं, आप बहुत गलत कर रहे हो। आप मैथ्स का कुछ पोर्शन छोड़ सकते हो, पर पूरा मैथ्स मत छोड़ो। ठीक है, तो जैसे स्टार्ट करते हैं, जैसे मैं अकाउंट्स का आपको बताऊं तो अकाउंट्स में भाई जितना हो सके पूरा करके जाओ। एबीसी के चक्कर में बिल्कुल मत रहना। ठीक है, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि आपको नहीं पता भाई क्या आज है पेपर है। मैंने खुद देखा है कि लोग बोलते हैं ए कैटेगरी कर लो, बी कर लो, सी कर लो। भाई आपको कैसे पता पेपर में क्या आएगा? आप भगवान हो? ऐसे कुछ भी कर सकता है, कुछ भी। इवन मेरे साथ तो हुआ है भाई एक अटेम्प्ट में। तो इसलिए आप सब करके जाओ। और मैं इतना बोलूंगा कि जितना हो रिवीजन भाई, प्रैक्टिस जितना हो, आरटीपी करना स्टार्ट कर दो जितना हो पाए अकाउंट्स में। जितना हो पाए आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करना स्टार्ट कर दो। आरटीपी हो गया, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हो गए, साथ साथ मॉड्यूल, 3 चीज कर लो भाई, मोर देन इनफ है। बस बहुत है इतना, आप इतना कर लो, बहुत अच्छा है। एंड साथ साथ मैं आपको एक चीज और बोलूंगा, अकाउंट्स अभी से करना स्टार्ट कर दो। ये नहीं कि आप सोचो कि पहला पेपर अकाउंट्स का है तो अभी लास्ट जो पेपर है उनको निपटाता हूँ, अकाउंट्स तो बाद में हो जाएगा। नहीं भाई, अकाउंट्स ही नंबर बनाता है, ये बात आप मान लो। एग्रीगेट में अकाउंट्स ही हेल्प करता है भाई, ये बात तो फैक्ट है। तो अकाउंट्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए आपको डेली प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। डेली अकाउंट्स करो, डेली डेली रिवीजन करो, डेली मॉड्यूल के क्वेश्चन डेली करो, क्योंकि बहुत बार तो मॉड्यूल से क्वेश्चन उठ के जाते हैं, आपने देखा होगा। और बहुत बार हम कर नहीं पाते, क्यों? क्योंकि मैंने प्रैक्टिस नहीं करी है। मेरे साथ भी हुआ है ऐसा। तो भाई पहले मॉड्यूल अच्छे से कर लो, मैं तो बोलूंगा बहुत अच्छे से मॉड्यूल कर लो। उसके बाद आरटीपी पे जाओ या प्रीवियस ईयर पे जाओ, मोर देन इनफ है। साथ साथ भाई कॉन्फिडेंस आना पड़ेगा, आपको माइंड को अपना सेट करना पड़ेगा कि भाई मेरे से ही होगा। भले आप कितना भी ग्राउंड के नीचे चले गए आपको कॉन्फिडेंस, बट आपको उसको उठा के लाना पड़ेगा, अपने माइंड में सेट करना पड़ेगा कि भाई मेरे से हो जाएगा, मैं कर लूंगा, अकाउंट्स नहीं पड़ जाएगा। ठीक है, सेकंड आता है अपना लॉ पे। तो लॉ में स्पेशली भाई सबका डर होता है, स्पेशली मी, इंक्लूडिंग मी, मेरे को भी डर लगता है लॉ में। तो लॉ में मैं क्या करता था कि मैंने 3-4 चैप्टर अपने बहुत स्ट्रॉन्ग कर लेते, जैसे मैंने पार्टनरशिप एक्ट हो गया, एलएलपी हो गया, सोगा हो गया, इसको सेल ऑफ गुड एक्ट बोलते हैं, एंड साथ साथ एक वो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हो गया। मैंने ये 4 चैप्टर बहुत अच्छे से करे थे, बहुत अच्छे से। ठीक है, तो आप भी ऐसे कुछ चैप्टर लिमिटेड कर सकते हो कि जो आपको ऐसा हो कि भाई इससे कोई भी क्वेश्चन आता है मैं कर लूंगा। और एक कॉन्फिडेंस भी आपको कब आएगा, जब आप
क्वेश्चन करना स्टार्ट करोगे। भाई लॉ में मैं स्पेशली बोल रहा हूँ, आप कितना लॉ पढ़ लो, आपसे लॉ होगा नहीं पेपर में अगर आप क्वेश्चन नहीं लगा रहे। क्वेश्चन लगाने का मतलब क्या, क्वेश्चन नहीं पढ़ रहे, आप पास ईयर पेपर के क्वेश्चन नहीं पढ़ रहे, आप मॉड्यूल के क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर रहे, आप बस प्रोविजन पढ़ के जा रहे हो, भाई दिक्कत होगी। अब मैं नहीं कह रहा कि सबके लिए होगी, पर भाई 90% बच्चे फंस जाते हैं, क्योंकि हमें क्वेश्चन बहुत अजीब सा आता है ना, बहुत घुमा फिरा के केस स्टडी आती है, हमें समझ नहीं आता इसमें ये लगना चाहिए, इसमें वो प्रोविजन लगना चाहिए, इसमें वाला सेक्शन लगेगा, उसमें वाला सेक्शन लगेगा, कंफ्यूज हो जाते हैं। एंड इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए आप क्वेश्चन लगाना स्टार्ट कर दो लॉ में, बस। कोई और सब्स्टिट्यूट नहीं है भाई। ऐसा नहीं कि आपको दवाई दूंगा भाई खा लो पास हो जाओगे, कुछ नहीं है ऐसा। आपको मेहनत करनी पड़ेगी, मेहनत इन द सेंस कि आपको थोड़ा स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा, कि भाई आप लॉ में सारे चैप्टर मत करो भरे, एक दो चैप्टर आपका थोड़ा वीक है कोई बात नहीं, बट जितना बाकी का रहना आपने, आप उसको स्ट्रॉन्ग करो, उसकी रिवीजन करो, मल्टीपल रिवीजन करो। एंड स्पेशली मैं आप लोगों को लॉ के लिए बोल रहा हूँ भाई, ये डेली आज से 30 दिन है, डेली 5 क्वेश्चन करना स्टार्ट कर दो लॉ के। डेली रात को सोऊंगा जब जब 5 क्वेश्चन करूंगा उसके बाद ही सोऊंगा। अगर आपने माइंड में फिट कर लो कि भाई डेली 5 क्वेश्चन करके ही सोना है, मैं गारंटी दे सकता हूं कि लॉ में पास होने से तो कोई नहीं रोक सकता आपको, अगर आप डेली के 5 क्वेश्चन अच्छे शिद्दत से सॉल्व करके सो रहे हो भाई। क्योंकि अपने आप सोचो ना, 150 क्वेश्चन हो जाएंगे आपके 30 दिन में। क्या आपको लगता है 150 क्वेश्चन बहुत कम है? मे बी कम भी हो, बट आई थिंक पास होने के लिए तो कम नहीं है, इतना तो मैं बोल सकता हूँ। सो यार लॉ में जितना क्वेश्चन करना स्टार्ट कर दो, ठीक है। थर्ड आता है हमारा क्यूए, जिसका बोलते हैं मैथ, जिससे सबको डर है भाई, इंक्लूडिंग मी, इससे तो बहुत ही डर है भाई, ठीक है। तो इसमें मैं स्पेशली आपको बोलूंगा कि भाई सबसे पहला कि आप कैलकुलेटर में सॉल्व करना स्टार्ट कर दो, क्योंकि मैंने खुद देखा कि लास्ट टाइम हम लोग क्या करते हैं, कैलकुलेटर को साइड में फेंक देते हैं मैथ्स के लिए स्पेशली। इवन मैं तो ये करता रहा, मैं ना कैलकुलेटर में क्वेश्चन सॉल्व कम करता रहा, मैं कॉपी में लिख लिख के ज्यादा करता रहा। बट एग्जाम में हमें कैलकुलेटर ही मिलेगा, हमें कॉपी पेन नहीं मिलेगा, हमें कैलकुलेटर में ही कैलकुलेशन करनी है। तो जितना हो सके आप कैलकुलेटर में कैलकुलेशन करना स्टार्ट हो, क्योंकि आपका एटलीस्ट हाथ बैठे, ठीक है। और बाकी भाई नो डाउट मैथ्स में भाई कंफ्यूज होते हैं, नर्वस होते हैं, मैं भी होता था, मे बी आप लोग भी होते हो, बट जितना हो ट्राई करना अपने आप को पॉजिटिव रखने का, अपने आप को बोलने का कि नहीं मेरे से होगा, मेरे से होगा, मैं कर लूंगा ये सब। बट मैथ्स में स्पेशली पास होने के लिए मैं आपको बता दूं भाई, स्टैट्स, लॉजिकल, ये दो फील्ड या दो चीजें ऐसी हैं कि जिसको आप अच्छे से कर लोगे ना, आप आराम से पास करोगे बहुत अच्छे से। बाकी मैथ्स में भाई टाइम वैल्यू ऑफ मनी, 2-3 चैप्टर और कर लेना, आराम से पास होगे, ठीक है। तो मैथ्स में अगेन सबसे ज्यादा मैथ्स में मैं आपको बोलूंगा, प्रीवियस ईयर के जितने क्वेश्चन है भाई, जितने क्वेश्चन आपको मिल पाए, यूट्यूब में आजकल सब अवेलेबल है भाई, सब 2021 के, 22 के, 23 के, 24 के जितने भी क्वेश्चन है भाई, सबको सॉल्व करना स्टार्ट कर दो। उससे क्या होगा, आपका ना कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा सबसे ज्यादा। और आई थिंक इस टाइम हमें कॉन्फिडेंस ही बूस्ट करना है अपना, क्योंकि हमारे माइंड में क्या हो गया है कि यार मैथ्स नहीं होगी, मैथ्स हार्ड है, भले हमने सब कर लिया है, बट वो कॉन्फिडेंस बूस्ट कैसे होगा, जब हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखेंगे, हम देखेंगे अरे ये तो आता है, अरे ये भी आता है, ये भी आता है, उससे आपको कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा। आई थिंक मैथ्स में हमको स्पेशली ना, प्रैक्टिस तो देखो सब करते हैं, बट कॉन्फिडेंस बूस्ट करने के लिए ना हमको क्वेश्चन लगाने पड़ेंगे। एट लास्ट सब मैंने बोला कि भाई सब में आपको प्रैक्टिस करनी है, सब में क्वेश्चन लगाने हैं, कोई और सब्स्टिट्यूट नहीं है। बट हाँ मैथ्स और लॉ में स्पेशली याद रखना, लॉ में डेली 5 क्वेश्चन करके ही सोना। सेकंड मैथ्स में स्पेशली भाई प्रैक्टिस, पास से पेपर भर भर के कर लो जितना हो सके, जितना कर सको उतना कर लो, ठीक है। लास्ट आता है इकोनॉमिक्स, जो कि सबका फेवरेट है मतलब मेरा तो बहुत फेवरेट था। आई थिंक मैं आपको बोलूंगा अकाउंट्स और इकोनॉमिक्स भाई एग्रीगेट बनाता है, नो डाउट, कितना झूठ बोलो, बट आई थिंक हेल्प करता है पास होने में, मतलब एग्रीगेट में पास होने में, वो है इकोनॉमिक्स या अकाउंट्स मोस्टली बच्चों को, ठीक है। सो इकोनॉमिक्स में भाई मॉड्यूल की एक एक लाइन पढ़ लो भाई, क्योंकि मैंने जब पास करा था ना फाउंडेशन, मैंने सच में देखा अपने एक्सपीरियंस से भाई, मैंने मॉड्यूल की ना इकोनॉमिक्स में स्पेशली हर एक लाइन को मैंने ऐसे अंडरलाइन किया था, मैंने हर एक लाइन पढ़ी थी। एंड उसको पढ़ के ना भाई एग्जाम में जब मार्क्स आए मुझे पता है, इतने मस्त मार्क्स आए थे मेरे, ऑलमोस्ट आई थिंक अप्रॉक्स 70 मेरे आए थे इकोनॉमिक्स में। तो भाई इकोनॉमिक्स में ना अगेन भाई जितना हो सके ना बुक से पढ़ो, जितना हो सके। एंड साथ साथ अगेन वही कि पास से क्वेश्चन अवेलेबल है यूट्यूब पे, आप उनको करना स्टार्ट कर दो, ठीक है। आप जितना उसको पढ़ो, आई थिंक इकोनॉमिक्स इजी है भाई, क्योंकि थ्योरी है, बट डिलीट आपको टिक करना है। मैथ्स में तो सॉल्व करने में टाइम लगेगा, बट इकोनॉमिक्स में तो अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है, आपको पता है, तो आप एकदम टिक कर दोगे। तो इकोनॉमिक्स के लिए भी आप क्वेश्चन लगाना स्टार्ट करो। एट लास्ट में यही बोलूंगा, सबके लिए क्वेश्चन लगाना पड़ेगा, आप सबके लिए पीवाई की क्वेश्चन स्टार्ट कर दो करना। सेकंड अपने कॉन्फिडेंस को बूस्ट करना, इसका बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि लास्ट 30 डेज है और इसमें भाई कॉन्फिडेंस बिल्कुल नीचे चले जाता है। इसको बूस्ट करने के लिए पीवाई की क्वेश्चन करना बहुत ज्यादा जरूरी है, बहुत ज्यादा, स्पेशली मैथ्स और लॉ के केस में तो, क्योंकि हमें मैथ्स और लॉ से बहुत ज्यादा डर लगता है, मुझे भी लगता था, ठीक है। तो उसके लिए आप प्रीवियस क्वेश्चन लगाना स्टार्ट कर दो, जितना हो सके करना स्टार्ट कर दो। एंड भाई एट लास्ट यही बोलूंगा, आपकी मेहनत है, आपने अच्छे से पढ़ा है, तो ऑब्वियसली डेफिनेटली आपका क्लियर होगा। बट अगेन आपको हार्डवर्क करना पड़ेगा, आपको अपने ऊपर ट्रस्ट कर रखना पड़ेगा, भले ट्रस्ट नहीं आ रहा स्टिल रखो, झूठा ट्रस्ट ही रखो, बट रखो, अपने आपको समझाओ नहीं मेरे से हो जाएगा, जब भी आप क्लियर कर पाओगे। क्योंकि देखो आपने सब पढ़ा है ना, बट अगर आप अंदर से कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, तो एग्जाम में जाते जाते ना आप नर्वस हो जाओगे और सब खराब हो जाएगा। मेरे साथ हुआ ऐसा,
तो इसलिए उस कॉन्फिडेंस को बढ़ाने के लिए भाई प्री-वाईक्यू क्वेश्चन करना स्टार्ट कर दो, जितना हो प्रैक्टिस करो और कुछ मत छोड़ो, ठीक है? जो छोड़ दिया उसको छोड़ ही दो अब, पर जो कर रखा है उसको अच्छे से करके जाना प्लीज़, ये मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। एंड एट लास्ट अगर आप एक कोई भी बच्चा सीए फाउंडेशन इस वीडियो को देख रहा है, तो कमेंट सेक्शन में अपने नेम के आगे सीए लगा के ज़रूर जाना, ठीक है? जैसे आप मेरा नाम आकाश हो, सीए आकाश खुलवे लगा के जाना भाई, नीचे मुझे पता चलना चाहिए कि कौन-कौन स्पेशली सीए फाउंडेशन के बच्चा इसको देख के गया है। एंड आई होप कुछ हेल्प करी हो वीडियो। देखो एट लास्ट इस सब का क्रक्स यही है कि आप लोग रिवीजन करो, आप लोग पीवाईक्यू लगाओ, आप लोग प्रैक्टिस करो। ये सब करके ना कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा एंड अगर जिसका कॉन्फिडेंस बूस्ट है भाई वो सब कर लेगा, सब। ठीक है? सो या थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। आई होप आपको पसंद आई होगी एंड कमेंट्स में ज़रूर बताना कैसी लगी एंड अपने नेम के आगे सीए आकाश खुरवे जो भी आपका नेम है, सीए लगा के छोड़ के जाना ताकि मुझे भी पता चले कि यस आप लोग देख रहे हो। सो या थैंक यू सो मच गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो। ऑल द वेरी बेस्ट सीए फाउंडेशन एस्पिरेंट्स। आई होप आप सबका एग्जाम क्लियर हो, आप सब अच्छे एग्जाम करो। बाय बाय, टेक केयर, लव यू।